हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए है, हिंदी सब्जेक्ट का। पिछली वीडियो में हमने देखा कथखंड के पाठ, लेखक और उनकी विद्या। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाठ, लेखक, उनके जन्म स्थान और उनकी जन्म एवं मृत्यु। अगर आप लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पाठ, लेखक और उनकी विद्या, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला है बातचीत। उनके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ठीक, उनका जन्म स्थान जो था वो इलाहाबाद में था। तो हम लोग याद कैसे किए थे, जो बातचीत है वो हम लोग क्या बालक से नहीं करेंगे, बालक से बातचीत करने में निमन नहीं लगता है। इसकी विद्या क्या थी, निबंध थी। इनका जो जन्म हुआ 1844 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1914 में हुई। आप लोग एक बात बताइए, बातचीत किस उम्र के व्यक्ति से किया जाता है, जिनकी उम्र 16, 17, 18 साल हो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 40, 42 साल, 44 साल, इतना होगा। इन उम्र के लोगों से बात करने में मज़ा भी आता है और कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 1844 में। अब 14 साल के लड़के से, 12 साल के लड़के से आपको क्या सीखने मिलेगा, नीमन नहीं लगता है। तो 1914 में इनकी मृत्यु हो गई। मैं पहले बता दूं कि इनमें 2-3 ही ऐसे जन्म एवं मृत्यु हुए जिनकी जो उम्र या ईस्वी है वो 1800 ईस्वी में है, 1800 से 1900 ईस्वी के बीच में है। तो ज़्यादातर 1900 ईस्वी में है ये, आप देख सकते हैं। तो मैं 1800 जितने भी होगा 1800 से रिलेटेड मैं बता दूंगा, बाकी हम 1900 का ऐसे ही बता दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है उसने कहा था। उनके लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इनका जो जन्म स्थान वो कहाँ है, जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में है। तो हम बताए थे उसने कहा था। इनका जो राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका जो जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में हुआ था, 1883 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1922 ईस्वी में। अब गांव के जो बूढ़े लोग होते हैं उनको हमसे ज़्यादा जानकारी होती है। हाँ, तो उनकी जो उम्र होती है कितनी, 80-82 साल के लोग जो जानते होंगे वो 20-22 साल का लड़का जानता होगा, नहीं जानता होगा। तो उसने कहा था, एक बूढ़े व्यक्ति थे, उसने कहा था कि पहले गांव घर का रास्ता अलग अलग होता है, अभी के रास्ते में और उनके समय के रास्ते में क्या बहुत अंतर होती है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, उनकी उम्र कितना होगी, 82-83 साल। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्म कब हुआ था, 1883 में। अब उसने कहा था मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। अब चांद तारे तोड़ने की बात किस उम्र के व्यक्ति करेंगे, 20-22 साल के। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई, 1922 में। अगला है संपूर्ण क्रांति। इनके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म स्थान है सिताब दियरा और इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, 1902 ईस्वी में। अब जब संपूर्ण क्रांति होती है तो नेता लोग भाषण देते हैं, तो भाषण के वक्त 2 ऐसे सिंबल बनाए रखते हैं, इसका एक बड़ा एक छोटा ऐसे। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1902 ईस्वी में। अब नेता लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना उम्र तक लड़ेंगे, चुनाव कितना था, 79-80 साल तक। तो इनकी मृत्यु कब हुई, 1979 में। आगे है अर्धनारीश्वर। इनके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और इनका जो जन्म स्थान है बेगूसराय। कहाँ है, बेगूसराय। वैसे हम भी बेगूसराय के ही रहने वाले हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी का घर हमारे घर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, बेगूसराय। और इनका जन्म कब हुआ था, 1908 में, 1908 में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1974 में। आप बेगूसराय आइएगा ना, बेगूसराय जब आप लोग आइएगा तो यहाँ 7-8 साल के बच्चे को जो देखिएगा, 7-8 साल के बच्चे यहाँ के रंगदारी करते। उनको पढ़ने लिखने में जितना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना वो इधर का बात उधर, उधर का बात वो उधर करने में रहते हैं। मतलब उनका बदमाशी करने का तरीका ही अलग होता है, पूरा तरीका अलग होता है। वैसे सभी जिले में होते होंगे, लेकिन यहाँ के बच्चे 7-8 साल की उम्र में ही रंगदारी करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बेगूसराय रंगदार जिला है, ठीक ना। मेरे कहने का मतलब है, बस ट्रिक के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ, तो ज़्यादा इस पर दिल पर मत लीजिएगा, ठीक।
जो बेगूसराय, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में। अब कोई भी बच्चा हो, जब तक उसके शरीर में खून पानी बल रहेगा तभी तक ना वो काम करेगा। अब उसका उम्र 72-74 साल होगा, फिर भी वो रंगदारी करेगा? नहीं करेगा। तो 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला है रोज। रोज कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अंकिया। इनका जो जन्म स्थान है वाराणसी है। कब है? वाराणसी है इनका जन्म स्थान है। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1911 में। 1911 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 में। अभी के समय में और पहले के समय में बहुत अंतर है। कितना है? बहुत अंतर है। अभी के लड़का लोग को दिखेगा ना, 10 से 11 साल में क्या करेगा? प्यार वाला बात करेगा। क्या करेगा? प्यार वाला बात करेगा। रोज किसको देते हैं? एक लड़का एक लड़की को देते हैं तो क्या बोलेगा? हमको बनारस घुमा दो। कहाँ घुमा दो? बनारस घुमा दो। जिस उम्र में उसको पढ़ना चाहिए उस उम्र में वो इश्क लड़ा रहा है। क्या कर रहा है? इश्क लड़ा रहा है। 10 साल 11 साल के आदमी में क्या करता है? पढ़ता है। और उस साल में क्या उम्र में क्या कर रहा है? इश्क कर रहा है। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अंकिया का जन्म कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। अब पछतावा कब करेगा? 85-87 साल का हो जाएगा ना, तब पछतावा कर रहा था कि उस उम्र में हम पढ़ लेते हैं तो अभी का ज़िंदगी थोड़ा सा ही सही बट आसान हो जाता। तो उसको पछतावा कब आएगा? 87 की उम्र, 85-87 की उम्र हो जाएगी तब उसको पछतावा आएगा। तो उनकी मृत्यु कब हुई? 1987 में। अगला है एक लेख और एक पत्र। इनके लेखक का नाम है भगत सिंह। क्या नाम है? भगत सिंह। और इनका जन्म स्थान है लायलपुर, पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान में है। ठीक। अब हम क्या बताए थे? सीमा जो है सचिन के लिए कहाँ से भाग के आई थी? तो पाकिस्तान से भैया भाग के आई थी। तो अपने साथ में अपने छोटे छोटे बच्चे के लाई थी। तो उनकी मैक्सिमम उम्र कितनी होगी? 7-8 साल होगी। तो भगत सिंह का उम्र जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 में। और सीमा की उम्र कितनी होगी? 30-31-32 साल की होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगी? 30-31-32 साल की होगी। इसीलिए ना बोलते हैं लफूसा सचिन है। तो सीमा की उम्र कितनी है? 31 साल। तो 1931 में भगत सिंह की मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह हमारे देश के बहुत ही बड़े क्रांतिवीर थे। अगला है ओ सदा नीरा। इनके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? शाहजहांपुर। इनका जन्म कब हुआ था? 1917 में। और इनकी मृत्यु 1978 में। अब नीर का मतलब क्या बताए थे? पानी। और ये जग पूरे जगत यानी पूरे पृथ्वी के लिए क्या है? जरूरी है। अब एक नल का पानी है। नल का पानी एक बोतल में रखें। ठीक, एक बोतल में रखें नल का पानी। वो पता है ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 दिन रहेगा। अभी का पानी तो 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 दिन तक रहेगा। तो 1917 में इनका जन्म हुआ था। किसका? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 1917 में। अब गंगा जी का पानी लीजिए, ठीक, उसको एक डब्बा में रखिए। 75-80 दिन भी रख देंगे ना तब पर भी वो नहीं खराब होगा। चाहे उसको 100 दिन रखिए, 200, 1-2 साल भी रख दीजिए तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 77-78 दिन आराम से रह जाएगा। तो 78 में क्या होती? उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? तो जगदीश चंद्र माथुर की। अगला है सिपाही की माँ। इनके लेखक का नाम है मोहन राकेश। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अब सिपाही की भर्ती की सही उम्र क्या है? 14 साल के या 85 साल के बूढ़े को या 14 साल के बच्चे को थोड़े सिपाही में नौकरी मिलेगी। कितना उम्र होना चाहिए? 24-25 साल। यानी मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925 में। अभी के समय में लोग की मैक्सिमम उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल होते होते अभी के लोग में उतना ताकत नहीं होता है। ठीक ना। तो जो फौज में है ज़्यादा से ज़्यादा 70-72 साल की उम्र में क्या होंगे? या तो शहीद हो जाएंगे या तो खुद रिटायरमेंट ले लेंगे। तो 1972 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है प्रगीत और समाज। इनके लेखक का नाम है नामवर सिंह। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में।
अब अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है, अच्छा काम करना है, तो आपको उम्र कितना होना चाहिए? 26-27 साल होना चाहिए। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। इनकी मृत्यु 2019 में हुई। इनकी पुष्टि पिछले 2 साल में नहीं की गई थी, लेकिन इस बार की गई है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2019 में। अगला है जूठन। अब जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इनका जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। कहाँ है? मुजफ्फरनगर। अब इनका जो जन्म हुआ था 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। जरूरी है? छोटा बच्चा ही जूठा खा सकता है जिसकी उम्र 2 साल 3 साल होगी। कभी कभी 50 साल का भी व्यक्ति जूठा खा सकता है ना। अब झूठ कौन बोलता है? किस उम्र के लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं? जिनकी उम्र 6-7 सालों की। कभी कभी 50 साल का आदमी भी झूठ बोल देता है। क्यों? एक झूठ छुपाने के लिए वो दूसरा झूठ बोलता है, और इसी चक्कर में बहुत सारे झूठ बोलते चले जाते हैं। तो ऐसा बच्चों के साथ नहीं होता है, कभी कभी 50 साल के व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो जूठन के लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनका जन्म कब हुआ था? 1950 में। और इनकी मृत्यु 2013 में। अब अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इनके लेखक का नाम है मलियज। क्या नाम है? मलियज। और इनका जो जन्म स्थान वो कहाँ है? आजमगढ़। आजमगढ़। इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1982 में। अब बताइए, अब आप बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हाँ, तो आपको पता है जब परिवार की जिम्मेदारियां आती है, 30-35 साल जब आपकी उम्र हो जाती है, परिवार की जब जिम्मेदारियां आती है, तो जब आप मल ही निकालने जाइएगा ना, तो वो जो आप अकेलापन उस वक्त महसूस होगा, उसी वक्त आप खुश रहेंगे, हंस रहे होंगे। क्योंकि जैसे ही मल निकालिएगा फिर आपको परिवार की जिम्मेदारियां दिखाई पड़ेगी। तो वो कौन सा उम्र होता है? 30-35 साल होता है जब आपको परिवार की जिम्मेदारियां दिखाई देती। तो मल ही निकालने के समय में आप खुश हो सकते हैं। तो 1935 में मलियज का जन्म। परिवार की जिम्मेदारी कब खत्म हो जाती है? जब आपका बेटा जवान हो जाता, आपकी उम्र 80-82 साल हो जाती होगी, तो आपके परिवार की जिम्मेदारियां खत्म, क्योंकि उस समय आप खुद बूढ़े हो जाएंगे। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1982 में। अगला है तिरीच। इनके लेखक क्या नाम है? उदय प्रकाश। क्या नाम है? उदय प्रकाश। इनका जो जन्म स्थान है वो है अनूपपुर। कहाँ है? अनूपपुर। इनका जन्म कब हुआ था? 1952 में। हालांकि इनके मृत्यु कब हुई इनकी पुष्टि नहीं की गई है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब उदय प्रकाश यानी सूर्य कब उगता है? सुबह के 7 बजे। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 7। अब ऐसा नहीं है कि 1907 हम बोल दें, ठीक ना, ऐसा नहीं है, रहेगा 52 ही। बस ट्रिक के लिए 5 में 2 जोड़ दिए तो कितना हुआ? 7 हुआ। 1952 में उदय प्रकाश का जन्म हुआ। सूर्य ठंड के मौसम में लेट से 7 बजे निकलती है, इसलिए 1952 में इनका जन्म हुआ। अगला है शिक्षा। और इनके जो लेखक है वह है जे कृष्णमूर्ति। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? चित्तूर। अब इनका जो जन्म स्थान था चित्तूर था, और इनका जन्म 1895 ईस्वी में। कब हुई? 1895 ईस्वी में। अब कोई मूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितना पुराना हो सकता है? 90-95 साल का। तो कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 1895 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अब आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसमें से आपको 5 से 10 नंबर का प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।